देखिए आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एडवांस क्वेरी। अभी तक हमने देखा था सिंपल क्वेरीज हम कैसे बनाते हैं, लेकिन आज हम इसमें एडवांस क्वेरी के ऊपर वर्कआउट करेंगे। ये एक डाटाबेस है हमारे पास एम्प्लॉयज का, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय टेबल बनी हुई है, जिसमें हमने नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, डिपार्टमेंट, ग्रेड, बेसिक सैलरी। लेकिन आज हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास बेसिक सैलरी है एम्प्लॉयज की, तो हम उसका टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, नेट सैलरी कैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करवा सकते हैं। हमने इसको क्रॉस करके बंद किया टेबल को और क्रिएट में गए। यहां पे दिया हुआ है क्वेरी डिजाइन, और जिस टेबल पे हमें एडवांस क्वेरी बनानी है हमने इसको सिलेक्ट किया, ऐड, क्लोज कर दिया इसको। और यहां पे हमें कौन कौन से फील्ड लेने हैं वो हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिए कि हमें नेम, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी चाहिए। यहां पे हमें इसका टीए कैलकुलेट करना है, ट्रेवल अलाउंस निकालना है, तो हमें एक नया कॉलम चाहिए, तो हमने यहां पे टाइप किया टीए कॉलम। ये तो हो गया इस कॉलम का नाम। एक नया कॉलम हमने ऐड किया जिसका नाम रख दिया टीए, लेकिन इसके अंदर हमें चाहिए क्या, वैल्यूज क्या आएंगे। तो हमें यहाँ पे बेसिक सैलरी का 5% कैलकुलेट करके शो करना है। तो सबसे पहले जिस कॉलम का कैलकुलेट करना है उसका नाम क्या है, बेसिक अंडरस्कोर सैल। स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाओगे कॉलम के नाम के लिए। अगर जो पहले से मेंशंस कॉलम्स हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में उनके नाम लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और कितना परसेंट हमें कैलकुलेट करना है, 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 100। अगर आपका फार्मूला सही है, आप व्यू करोगे तो आपका रिजल्ट शो होगा। तो देखिए यहां पे ऑटोमेटिक जिसकी भी बेसिक सैलरी यहां पे मेंशंस है उसका 5% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हमने एक नया कॉलम लिया, उसका नाम डीए रखा, और इसके अंदर भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम का हमें कैलकुलेट करना है उसका नाम बेसिक सेल, स्क्वायर ब्रैकेट बार एंड मल्टीप्लाई, मान लेते हैं ये 6% है, 6 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके फार्मूले सही है तो उसका आउटपुट आप साथ के साथ देख सकते हो, टीए, डीए, एचआरए। बेसिक सेल मल्टीप्लाई, डबल कोमा लगता है पीछे, क्या चीज, इसमें डबल कोमा नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट है एल, और यहां पे मल्टीप्लाई 8%, टीए, डी, एचआर। इसी तरीके से हम पीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। एचआर का मतलब है हाउस रेंट, जो कंपनी किराया देती है एम्प्लॉयज को। तो एचआर है, पीएफ हो गया, पीएफ मान लेते हैं 12% काटती है, 3% काटती है, 6% काटती है, कितना काटती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बेसिक अंडरस्कोर्स सैलरी मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100। और जो नेट सैलरी होगी उसके लिए भी हम पहले फार्मूला मेंशन कर देते हैं कि हम ओनली सैलरी डालें और सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होके नेट सैलरी हमें पता लग जाए, हमें बाकी के पार्ट पे मेहनत ना करनी पड़े। तो यहां पे नेट सैलरी में हमने क्या लिया, बेसिक सैलरी प्लस में उसका टीए प्लस में डीए प्लस में एचआरए प्लस में पीएफ हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी पीएफ को वहीं पे डिडक्ट कर लेती है।
तो नेट सैलरी जो उसको मिलेगी, जिसमें बेसिक सैलरी प्लस में, देखिए यहां पे हमने दिया था ये नेट सैलरी बेसिक प्लस में टीए प्लस में डीए प्लस में एचआर और माइनस में पीएफ। हम व्यू करते हैं तो ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट। अब जैसे यहां पे हमने कोई नया रिकॉर्ड डाला, हमने यहां पे डाला मनोज, उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर, और हमने यहां पे सैलरी दे दी 20,000। तो जैसे हम टैब एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक टीए डी एच आर पी एफ सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कंपनियों में इसी तरह से हम डाटा पहले फार्मूले लगा के रखते हैं, हमें ओनली लिमिटेड वैल्यू डालनी पड़ती है, बाकी सारा काम वो अपने आप करते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है। तो ये थी हमारी एक सिलेक्ट क्वेरी, जिसमें हमने देखा कि बेसिक सैलरी पहले से दी हुई है, उसके बेस पे टीए डी एच आर एफ पी एफ नेट सैलरी हम कैसे करें। तो हमने इसको अलग से सेव कर दिया सैलरी डिटेल्स के नाम से, लेकिन हमें ओरिजिनल टेबल में ही डाटा अपडेट करना है। तो फिर हम कैसे करेंगे? अगर हमें ओरिजिनल टेबल में डाटा अपडेट करना है तो फिर हम हमने यहां पे क्लोज किया, क्रिएट, और यहां पे हम गए क्वेरी, क्योंकि ये तो अलग से एक छोटी टेबल बन गई, टीए डी एच आर एफ पी एफ नेट सैलरी हम यहां पे देख पा रहे हैं। ओरिजिनल टेबल पे कोई फैक्ट नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन ओरिजिनल टेबल में अगर कोई नया डाटा हम डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक सैलरी डिटेल्स में भी अपडेट, उसकी सैलरी बन के तो वो इसमें हो गया ना, ये आ गया ना मनोज, कंप्यूटर एंड सैलरी। वहां डालेंगे तो यहां अपडेट हो जाएगा, यहां डालेंगे तो हमारी क्वेरी में अपडेट हो जाएगा डाटा। अब हमें ओरिजिनल टेबल के अंदर ही रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, तो हमने एम्प्लॉइज टेबल को खोला और उसमें नए रिकॉर्ड हमने यहां पे डाल दिए। यस, दिए। इसका डाटा टाइप हम यहां पे करेंसी भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन होने चाहिए वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, करेंसी या नंबर, टीए डीए एच आर ए और नेट सैलरी। आप देखोगे कि हमने नए कॉलम्स ऐड कर दिए टेबल्स में, यहां पे वो शो हो रहे हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं। अब हमें इनके लिए रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, तो फिर हमें एक अपडेट क्वेरी बनानी पड़ेगी। क्रिएट क्वेरी डिजाइन्स, एम्प्लॉय टेबल को ऐड किया, पहले हमारे पास थी सिलेक्ट क्वेरी, अब हमें अपडेट क्वेरी बनानी, क्योंकि हमें ओरिजिनल टेबल में डाटा अपडेट करना, क्रिएट से ही आया। ठीक है, अब यहां पे हमें किस कॉलम को अपडेट करना है, हमें टीए अपडेट। तो कितना, एक तो हम सबको 1,000 रुपए टीए देंगे, फिक्स है, तो हमने यहां पे लिखा 1,000 एंड डिजाइन के अंदर रन। तो 11 के 11 जितने भी हमारे एम्प्लॉइज थे, आप यहां पे क्लिक करके देखेंगे सबको 1,000 रुपए ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। दूसरा कि भी नहीं, हमें तो परसेंटेज देनी है, तो हमने यहां पे डीए सिलेक्ट किया, डीए हम सबको एम्प्लॉय सैलरी का, तो यहां पे हमने किस कॉलम को लेना है, बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई, कितना परसेंट हमें चाहिए इसका, 6 डिवाइडेड बाय 100। तो हमें फिक्स ना देके परसेंटेज देना, जिसकी जिसकी जितनी सैलरी है उसका 6% कैलकुलेट हो जाए। रन, तो हम यहां पे देख रहे हैं सबको 6% मिलेगा। एक होगा कि नई कंडीशन पे कि जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है उसको कुछ देना है, जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है उसको कुछ। एचआर है, हाउस रेंट। कंडीशन किसके बेस पे लेनी है, डिपार्टमेंट। तो क्राइटेरिया के सामने हमने कंडीशन दे दी कि जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है उसको हम 10% देंगे। रन,
तो आप देखोगे यहां पे जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर था उसको 10% मिल गया।